नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स जिस इंटरनेशनल स्टेशन पे रहती थी, वो उसमें उन्होंने 9 महीने भी बिताए। क्या वो जल्द बंद होने वाला है? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आने के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन सन 2031 ईस्वी में खत्म हो जाएगा। आईएसएस 1998 ईस्वी में अपने प्रक्षेपण के बाद से स्पेस इंडस्ट्री की तरक्की का प्रतीक रहा है। पृथ्वी से लगभग 400 से 415 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 109 मीटर लंबा एक फुटबॉल मैदान के आकार का है और इसका वजन 4 लाख किलोग्राम यानी कि 400 टन और लगभग 80 अफ्रीकी हाथियों के बराबर से भी अधिक है। 40 से अधिक स्पेस प्रोग्राम ने पृथ्वी से चीजें लाकर अंतरिक्ष में जमा किया है। ऐसे में अगर ये विशाल अंतरिक्ष स्टेशन नाकाम हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करें। आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। इसका मतलब ये है कि यह हर दिन औसतन 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी तेज गति से चक्कर लगाते हुए एक विशाल ढांचे के अचानक और अनियंत्रित तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कल्पना वास्तव में भयावह है। हालांकि नासा ने ऐसी खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए सन 2031 ईस्वी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने का फैसला किया है। वजह साफ है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पुराना होता जा रहा है। रूस, अमेरिका, कनाडा, जापान और कई यूरोपीय देशों ने संयुक्त रूप से सन 1998 ईस्वी में इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया था। बाद में कई अलग अलग चरणों में इसमें सुधार भी किया गया। इसे शुरू में 15 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वैज्ञानिक शोध में इसकी निरंतर सफलता और अंतरिक्ष उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने की अवधि कई बार बढ़ाई गई। आखिरकार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन 2021 ईस्वी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कार्यकाल सन 2030 ईस्वी तक बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि 2021 ईस्वी में ही रूस की ओर से स्पेस स्टेशन को लेकर एक चेतावनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि उपकरण और हार्डवेयर के कारण इसमें ऐसी समस्याएं आ सकती है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। पूर्व रूसी अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर सोल्योव ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूसी हिस्से का 80% इंस्ट्रूमेशन सिस्टम पुराना पड़ चुका है। इसके अलावा इसमें छोटी दरारें दिखाई दे रही है जो समय के साथ बड़ी भी हो सकती है। इस बीच एलन मस्क ने फरवरी में अपने एक्स पोस्ट में कहा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 ईस्वी की सीमा भी नहीं दी जानी चाहिए और इसे 2 साल के भीतर ही बंद कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को ही लेना चाहिए। एलन मस्क ने अपने पोस्ट में कहा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कक्षा से हटाने का काम शुरू करने का समय आ गया है। जिस मकसद से इसे बनाया गया था वो पूरा हो चुका है। अब हम मंगल ग्रह पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आगे बात करें कि क्या वास्तव में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे खत्म हो जाएगा, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि फुटबॉल मैदान के आकार का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उसकी कक्षा समय समय पर वायुमंडलीय खिंचाव से प्रभावित होती है।
यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इस पर सूरज का असर होगा और 1 या 2 साल के भीतर यह अपनी कक्षा से पूरी तरह विचलित होकर धरती की ओर गिर जाएगा। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए रीबूस्ट की प्रक्रिया जारी है, जिसका मतलब अंतरिक्ष स्टेशन को चालू रखने की प्रक्रिया होता है। नासा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके तहत शुरुआती कदम के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वायुमंडलीय खिंचाव के तहत खुद ही नष्ट होने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रीबूस्ट की प्रक्रिया घटा दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति धीमी करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद प्रोग्रेस, रूस का अंतरिक्ष यान जिसे प्रोग्रेस कहा गया है, जैसे अन्य प्रपल्सन मॉड्यूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके गैर जरूरी मॉड्यूलों को अलग किया जा सकता है और एक एक करके कक्षा से हटाया जा सकता है। इस अवधि यानी कि 2026 ईस्वी से लेकर 2030 ईस्वी के दौरान इसकी ऊंचाई 415 किलोमीटर से धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन की ऊंचाई 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। फिर एक विशेष अंतरिक्ष यान की मदद से इसकी दूरी को 120 किलोमीटर तक कम करने के लिए अंतिम बूस्ट दिया जाएगा। अगर ये कोशिश योजना के मुताबिक कामयाब होती है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पृथ्वी से 120 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 120 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता है तो ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयावह गति से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगा। हालांकि नासा का कहना है कि वायुमंडल में दोबारा घुसने के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अधिकतर हिस्से जलकर खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसका बचा हुआ हिस्सा प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो कहे जाने वाले इलाके में गिरेगा। नासा का कहना है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये आबादी वाली जगह नहीं है। अमूमन अवांछित अंतरिक्ष यान यहाँ गिरते हैं। पिछले वर्ष जून में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने और इसे नष्ट करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का चुनाव किया था। इसके लिए इस कंपनी के साथ 84.30 करोड़ डॉलर का करार भी किया गया था। यदि वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विकल्प फिर क्या होगा, तो नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बंद होने से पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन चालू हो जाएंगे। इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में कॉमर्शियल स्पेस सर्विस शुरू हो सकेंगी। इसके लिए एक्सियोम स्पेस और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नासा ने यह भी कहा है कि सन 2031 ईस्वी के बाद वह पृथ्वी के निचली कक्षा से परे चंद्रमा और मंगल जैसे स्थानों पर मानवों को भेजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही दूसरे देश भी अपने स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की योजना सन 2035 ईस्वी तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम से एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ ने पिछले साल ही कहा था कि इसका पहला हिस्सा 2028 ईस्वी में काम करना शुरू कर देगा। पहला हिस्सा शुरू होने के 7 साल बाद भारत अपने अंतरिक्ष केंद्र पूरी तरह से संचालित करने लायक हो जाएगा। चीन ने सन 2022 ईस्वी में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल तियागोंग यानी स्वर्ग का महल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था। मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई देशों ने मिलकर बनाया है, लेकिन चीन ने अकेले स्पेस स्टेशन बनाया है। चीन का मानना है कि 2031 ईस्वी के बाद ये पक्के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह ले लेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि सुनीता विलियम्स जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने बिताएं वह जल्द होने वाला है बंद। उसके विकल्प क्या होंगे, इनके बारे में भी हमने आज के वीडियो में चर्चा की। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा।
थोड़ी नई जानकारी भी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बतावें, ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।